We are not talking about the chemical reaction and equation. How do we write the chemical equation? What are the different ways of chemical equation and reaction? हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं कि मिल्क जो टेम्परेचर गर्मी के सीजन में छोड़ दिया जाता है उसमें क्या चेंजिंग आता है। आयरन तावा को अगर हम लोग ह्यूमिड टेम्परेचर में छोड़ देंगे तो उसमें क्या चेंज आ जाएगा। फूड को अगर कुक कर दें तो क्या चेंज हो जाएगा। बेसिकली ये सब जो केसेस है इस केसेस में क्या बताया गया है कि द नेचर एंड एंटिटी ऑफ इनिशियल substances have been changed. You may perhaps wondering to know about what is actually meant by chemical reaction. Chemical reactions क्या होता है? Chemical reaction is nothing but a process in which the nature and chemical identity of the initial substance change. इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम और अच्छी तरह से एक एक्सपेरिमेंट के जरिए पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं एक रिबन मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है विद द हेल्प ऑफ बर्नर। तो एक देखेंगे क्लीन मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। क्यों रबिंग कर रहे हैं सैंड पेपर से? क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी खत्म हो जाए। टंग के मदद से उसको पकड़ना है और बर्न करना है बर्नर के जरिए। द एश शुड बी कलेक्टेड इन द स्मॉल वॉच ग्लास। जो एस है वो स्मॉल वॉच ग्लास के अंदर आना चाहिए। तो इसमें क्या है, वी आर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग अवे फ्रॉम as far as possible from our eyes. Yes, for protection of the eyes it is necessary to keep our eyes keep the magnesium ribbon away. तो इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि जो मैग्नीशियम रिबन इज बर्निंग विथ व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। Here we see that मैग्नीशियम रिबन को टंग के जरिए से पकड़ लिया गया है। मैग्नीशियम रिबन को टंग के जरिए से पकड़ लिया गया है और बर्नर से जलाया जा रहा है। और इसका जो एस है, एस इज गेटिंग डिपोजिटेड इन द वॉच ग्लास और हम लोग इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलेक्शन हो रहा है। अब आगे देखेंगे। You have observed that magnesium ribbon burns with white dazzling flame. What is the flame of the magnesium ribbon? It is white dazzling flame with white powder. The powder is magnesium oxide. Which type of powder? It is magnesium oxide. अब एक और एक्सपेरिमेंट में कर रहा है। We have to take PbNO3. लीड नाइट्रेट को ऐड करना हम लोग को पोटेशियम आयोडाइड से। पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट को ऐड करके देखेंगे क्या कुछ चेंजिंग आया। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एक्टिविटी 1.2 और 1.3 में क्या कहा गया ये देखेंगे। इसमें क्या कहा गया कि टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स। वी हैव टू कलेक्ट सम जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स कोनिकल फ्लास्क के अंदर रख देना है। इन दिस एक्सपेरिमेंट वी आर सीइंग दैट वी आर यूजिंग द जिंक ग्रेन्यूल्स एंड यूजिंग जिंक ग्रेन्यूल्स उसके साथ हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। जिंक ग्रेन्यूल्स इज एडेड विद HCl या H2SO4। उसमें क्या हमको देखने को मिलेगा, वी आर सीइंग दैट सम रिलीज ऑफ H2 का हो रहा है और सम चेंज इन द टेम्परेचर विल बी आल्सो सीन इन द कोनिकल फ्लास्क। तो व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इस केमिकल रिएक्शन से हम लोग क्या कौन कौन सा चीज को देखने को मिला। फर्स्ट वी आर सीइंग द चेंज इन स्टेट। द स्टेट इज चेंजिंग, मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। पहला चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट देखने को मिल रहा है, चेंज इन कलर भी देखने को मिलेगा। एक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कब होगा, जब हम चेंज इन स्टेट भी उसमें अगर देखने को मिले। तो चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस, समवट गैस इज बीइंग इवॉल्व्ड as it in case of experiment number 1.3 and change in temperature is also seen. As we have observed around us, we can see that large number of chemical reaction taking place around us. हम लोग आसपास में देखेंगे कि बहुत सा केमिकल रिएक्शन हो रहा हमारे आसपास के सराउंडिंग, बट वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई इट। अब हम लोग एक इक्वेशन से समझेंगे कि व्हाट आर सम डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। क्या केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए कोई और आसान तरीका है? तो इस केस में हम लोग देखेंगे फिर मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द केस ऑफ ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम रिबन को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं तो ये क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो कि बोलने में बहुत लंबा है, तब इसको आसान भाषा में हम लोग एक इक्वेशन के जरिए से लिख सकते हैं। मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड।
द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल रिएक्शन इट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। इस केस में रिएक्टेंट क्या है? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट बिकॉज it gets converted into product and forming MgO, and this is MgO is nothing but product. So reactant is written on the left hand side with plus sign between them, and product is written on RHS. Obviously this is called LHS, this is called LHS, and this is called RHS. इसको हम लोग LHS बोलते हैं और RHS बोलते हैं। तो इस केस में देखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बोथ और रिएक्टेंट है, बीच में प्लस का साइन किया गया है और एक एरो का साइन किया गया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट डज दिस एरो इंडिकेट? दिस एरो इंडिकेट द रिएक्शन इज गोइंग टू फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। वही यहाँ पे बताया गया है कि द एरो पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, द एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, shows the direction of reaction. Now we will talk about how we will write a chemical equation. एक chemical equation को हम लोग किस तरह लिखते हैं इसे देखेंगे। A chemical equation is nothing but a way of representing a chemical reaction. इस केस में हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन it gets from magnesium oxide. How we will count the number of atoms of each element in LHS and RHS and find out करेंगे कि both साइड में क्या एक ही बोथ साइड में नंबर ऑफ एटम सेम है। तो इस केस में देखेंगे अगर नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है, इफ इन देयर केमिकल रिएक्शन द नंबर ऑफ एटम इज नॉट सेम देन इट इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और अगर नंबर ऑफ एटम सेम है तो इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लास 9 में हम लोग देखे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या बोलता था? मास can neither be created nor be destroyed, but it can be conserved. मतलब this is the total mass of the element of present in the product of chemical reaction is equal to the total mass of element present in the product. मतलब जो total mass of element जो reactant में होगा, reactant total mass of element should be in the product, और number of atoms in each both sides should be balanced. अब एक केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें ZN प्लस H2SO4 लिया गया है, फॉर्म कर रहा है ZnSO4 प्लस H2। क्या ये बैलेंस है? देखेंगे यस इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। H2SO4 जिंक, तो ये कह सकते हैं हम लोग दिस इज द केस ऑफ बैलेंस इक्वेशन क्योंकि बोथ साइड वी आर फाइंडिंग द सेम नंबर ऑफ एटम। अगर बैलेंस इक्वेशन नहीं हो तो क्या कहेंगे उसको? हम स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे। अब इसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बोथ साइड वी आर सीइंग नंबर ऑफ जिंक हम लोग कितना मिला इसमें 1 LHS में जिंक 1, यहाँ भी RHS में जिंक 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, नंबर ऑफ सल्फर 1, नंबर ऑफ सल्फर 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4। अब हम ये तो बैलेंस्ड, दिस इज द केस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब इस केस में हम लोग को नंबर ऑफ atoms of both the elements is same. Let us try another example. अब ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों तरफ का एटम सेम नहीं हो, जैसे Fe react to form H2O, it is form Fe3O4। क्या इस केस में नंबर ऑफ एटम बराबर है? नहीं, H2 तो बराबर है, ऑक्सीजन बराबर नहीं है, ऑक्सीजन बराबर नहीं है। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? वी हैव टू फर्स्ट स्टेप में हम लोग बॉक्स बना लेना है, हर एलिमेंट हर कंपाउंड के आसपास में बॉक्स बना लेना है, उससे गिनने में आसानी होगा। सेकेंड स्टेप शुड बी दैट लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर्स ऑफ एलिमेंट रहेगा उसको हम लोग गिनेंगे। जैसे आयरन के केस में LHS में 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। दिस इज द केस ऑफ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन में क्या देखने को मिला है? बोथ द नंबर ऑफ एटम्स इन द LHS इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द RHS। उस केस में हम लोग पहला केस में बॉक्स बनाना है, दूसरा केस में हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को गिनना है, और थर्ड केस में हम लोग देखेंगे इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। जिसके पास सबसे ज्यादा एटम है उसी को शुरुआत पकड़ना है, उसी से शुरुआत करना। लेट अस सी इन द केस वी आर फाइंडिंग Fe3O4, दिस कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। इसमें हम लोग
आयरन भी है और ऑक्सीजन भी है। इनिशियल इन द केस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन क्या है, सेम है या नहीं है। इन द रिएक्टेंट इनिशियल H2O में एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो दोनों तरफ से बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखते हैं फर्स्ट केस में, इनिशियल केस में हम लोग को ऑक्सीजन H2O में एक मिला और इसमें 4 मिला, तो इस 4 को हम लोग इस तरफ मल्टीप्लाई करने से दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। यस, फॉर सम व्हाट रीजन ऑक्सीजन विल बी बैलेंस्ड। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। हम लोगों को फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड को अल्टर नहीं करना, बल्कि उसके सामने कुछ ऐसा कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है कि बोथ द नंबर ऑफ एटम शुड बी इक्वल। जैसे अब इसमें Fe प्लस 4H2O फॉर्म कर रहा है Fe3O4 प्लस H2, तो ये if you are multiplying with some whole number in the reactant side, we will get the oxygen number of oxygen equal in the both the side. अब स्टेप नंबर 4 ऑक्सीजन तो हो गया। अब विल टॉक अबाउट अनदर एटीएम। जैसे हम इसमें हम लोग हाइड्रोजन की बात करेंगे, फेरस एंड हाइड्रोजन आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। अब इस केस में देखेंगे कि फेरस और हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस में नहीं है, तो क्या करना है, इनिशियल स्टेप में LHS में देखेंगे और RHS में देखेंगे। रिएक्टेंट साइड में 8 H2 है, कितना H2, 8 H2 है, और प्रोडक्ट साइड में कितना है 4 H2। तो ये 8 को बराबर करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 2। तो इस केस में देखेंगे 4 Fe प्लस 4 H2O फॉर्म करेगा Fe3O4, एंड if we multiply with 4 it become 4H2, that is some partly balance. Now we will balance। उसके बावजूद अब थर्ड एलिमेंट को हम लोग देखेंगे, that is iron। we will talking about Fe। इस केस में Fe1 है, इस केस में Fe3 है, तो क्या बनेगा, इसको जब 3 है तो इसको 3 से रिएक्टेंट साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या समवट कुछ चेंजिंग आ जाएगा। यस, वी विल फाइंड बोथ साइड द ऑक्सीजन फेरस का एटम है वो चेंज हो जाएगा। Finally, to check the correctness of the balanced chemical equation, we cannot count the number of atoms on the both side. अब क्या एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? यस, नाउ दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 3Fe प्लस H2O फॉर्म करेगा Fe3O4 प्लस 4H2। हम लोग इसको कोई और मेथड से नहीं बल्कि हीट एंड ट्रायल मेथड से करते रहेंगे, और जब तक उसका दोनों तरफ का एटम सेम नहीं हो जाए तब तक हम इसको छोड़ने लगेंगे। अब स्टेप नंबर 7 में क्या देखेंगे, वी हैव टू यूज सम सिंबल फॉर फिजिकल स्टेट। जैसे अगर सॉलिड हो तो एस का इस्तेमाल करना है, लिक्विड हो तो एल, गैस का जी, एंड फॉर एक्वस वी आर यूजिंग AQ। इस इक्वेशन में हम लोग क्या देखेंगे, 3Fe सॉलिड 3Fe प्लस 4H2O फॉर्म करेगा Fe3O4 और H2O। Sometimes the chemical condition is also required such a temperature or pressure catalyst is indicated above the arrow। किसी किसी केस में कैटलिस्ट का पता चलता है तो उस केस में हम लोग एरो को ऊपर लिखना, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का presence of 340 atm react with H2 form in the presence of 340 atm, it forms CH3OH। 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, it forms C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O, it is formed glucose। तो सनलाइट, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में हो रहा है, और वी आर यूजिंग क्लोरोफिल। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब तो हम लोग केमिकल रिएक्शन को लिखना आ गया, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट टाइप है जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है टू और मोर रिएक्टेंट मिलता है और क्या बनाता है, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट बनाता है। अब इस केस में देखेंगे, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन अ बीकर। क्विकलाइम लेना है और उसमें वाटर ऐड करना है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? क्या हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइम with water we are seeing। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट vigorously with water। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाटर के साथ to produce select लाइम। क्या बनाएगा, सिलेक्ट लाइम CaO प्लस H2O फॉर्म करेगा CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट इज रिलीज।
Calcium oxide reacts vigorously with water to produce slaked lime. Calcium on इसमें large amount of heat. It is also exothermic reaction. In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product. Calcium oxide और water क्या मिलके बनाया? एक single product calcium COH whole twice. So this reaction is called chemical. This chemical reaction is called combination reaction. क्यों भाई? क्योंकि इसमें वन सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है टू और मोर देन टू रिएक्टेंट के साथ. क्या हो रहा है? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है जिसमें टू और मोर देन टू रिएक्टेंट इज यूज्ड. लेट अस सी दूसरा एग्जांपल और अच्छा तरह समझेंगे. बर्निंग ऑफ कोल. कोल इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म करेगा CO2. फॉर्मेशन ऑफ H2O. फॉर्मेशन ऑफ H2O क्या बन रहा है? H2 प्लस O2 गैसेस फॉर्म कर रहा है H2O. Other example is of what is called exothermic or endothermic reaction. Reaction in which heat is released. Reaction in which heat is released is due to formation of product is called exothermic reaction. जैसे burning of natural gas के केस में क्या देखेंगे? नेचुरल गैस एक ले लिए CH2 CH4, ये है जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग को जलाना है, इसको फॉर्म करेगा CO2 प्लस 2H2O एंड heat is released. We are talking about digestion. What is called digestion? Digestion is nothing but breaking down of simpler food into simpler form. जैसे राइस एंड पोटैटो ब्रेड जो कि कार्बोहाइड्रेट है, these are breaking down into glucose. The glucose names combined with oxygen in the cell. This process you will जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. इसमें क्या हो रहा है? ग्लूकोज in the presence of oxygen it is break down into carbon dioxide plus H2O. इसमें भी एनर्जी का रिलीज हो रहा है. The decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction. और हम लोग पढ़ेंगे decomposition reaction. Decomposition मतलब breakdown. Decomposition reaction में breakdown. Activity number 1.5 में देखेंगे. We have to take 2 gram ferrous sulfate FeSO4. FeSO4 लेना है. In boiling tube. The color of ferrous sulfate देखना है. हीट करना है बॉइलिंग ट्यूब पर फ्लेम ऑफ बर्नर और स्प्रिट जैसा दिखाया गया है. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग. डज द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस. ये बॉइलिंग ट्यूब है. बॉइलिंग ट्यूब को फेरस सल्फेट रखना, फेरस सल्फेट को रखना बॉइलिंग ट्यूब के अंदर एंड वी हैव टू पकड़ना उसको ग्रिप विथ हैंड टंग और चेंज इन कलर देखते हैं. इसमें क्या हो रहा है कि FeSO4 जो कि फेरस सल्फेट है is breaking down into Fe2O3, nothing but Fe2O3 and SO2 is released plus SO3 is also released. देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिला. In the reaction you can observe that a single compound है जो कि इस केस में FeSO4 is broken down into a simpler product. This is the case of decomposition reaction. This is a decomposition reaction as in case of FeSO4. 7H2O loss of water when heated. जब इसको गर्म कर दिया जा रहा है तो जो इसका जो वाटर का जो कंटेंट है वो लॉस हो रहा है. And color of the crystal changes. The color of crystal changes. It then decomposes to Fe3, Fe2O3, SO2 and SO3 gas. SO2 gas, SO3 gas and SO3 Fe2O3 is solid. Decomposition of calcium carbonate. एक और एक्सपेरिमेंट देखेंगे. कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कर दिया जा रहा है लाइमस्टोन. इट चेंजेस इनटू CaO और CO2. क्या बोल रहा है? ऑन हीटिंग इट इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि वेरियस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है. कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड क्विक लाइम. कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं. इट हैज मेनी पर्पसेस जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. When we use heat energy as source of energy, this is called thermal decomposition reaction. इस केस में कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन किया गया. CaCO3 ब्रेक डाउन इनटू CaO प्लस CO2. तो क्या हम लोग को देखने को मिला? Decomposition reaction is the type of reaction in which a compound is broken down into constituent, reactant and product.
देखेंगे कि टेक 2 ग्राम PbN लीड नाइट्रेट, ऑर्डर इन बॉइलिंग ट्यूब, उसी तरह हॉट बॉइलिंग ट्यूब में पकड़ना हॉट टैंक की मदद से और देखना। यू विल ऑब्जर्व दैट इमिशन ऑफ ब्राउन फिल्म्स, वी विल सी दैट इमिशन ऑफ ब्राउन फिल्म्स, दीज फिल्म्स आर नथिंग बट NO2। क्या हो रहा है देखेंगे, PbNO3 PbNO3 is heated and it's formed PbO plus NO2 plus oxygen. Oxygen is released out and NO2 is also released out in the form of gas, but PbO is solid. Let's talk about electrolysis of water. वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग क्या कैसे होता है तो देखेंगे हम लोग। एक प्लास्टिक मग लेना है, उसमें होल कर देना, ठीक है, बेस को, एंड वी हैव टू फिट रबर स्टॉपर इन दूज होल्स। इस होल्स में हम लोग को रबर स्टॉपर इस्तेमाल करना है। कनेक्ट द इलेक्ट्रोड विथ 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी से इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देना है। टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद द वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द टू कार्बन इलेक्ट्रोड, स्विच ऑन द करंट को स्विच ऑन करना है and leave the apparatus undisturbed for some time. You will observe the formation of bubbles in the electrode. These are nothing but the hydrogen gate formation. एक और केस में पेट्री डिश लेना है। इन दिस एक्सपेरिमेंट वी आर सीइंग द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग रखेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Ag plus Cl गैस। ये क्या है, when we will silver chloride turns grey in sunlight, this is due to decomposition of change in color को देखने को मिल रहा है। सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड is broken down to silver and chlorine by the presence of light. अब एक और रिएक्शन है जिसमें AgBr को भी वो सही रखा गया है। we are keeping AgBr in the presence of sunlight and it's breaking down into Ag plus Br2. The above reaction are used in the white photography. What is called endothermic reaction? इस केस में endothermic reaction मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और इसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये एक फिगर है, एक्टिविटी से अच्छे से समझेंगे हम लोग। वी आर टेकिंग आयरन नेल्स और उसको सैंड पेपर से रब करना है, क्योंकि उसमें इंप्योरिटीज को हटाने के लिए। टेक 2 टेस्ट ट्यूब A and B और 10 ml CuSO4 लेना है। टाई देम टू आयरन नेल विद द थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट। आयरन को टाई कर देना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर और 20 मिनट तक छोड़ देना। आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट। 20 मिनट के बाद आयरन नेल निकालना है और कंपेयर करना है कलर ऑफ आयरन नेल डिप्ड इन द कलर ऑफ सॉल्यूशन इन वन केप्ट असाइड। आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या देखने को मिला, व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश। एक केस में आयरन नेल बिकम ब्राउन हो गया एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर, द कलर ऑफ ब्लू कलर ऑफ CuSO4 इट नाउ फेड अवे। तो इस तरह ये रिएक्शन हो गया Fe प्लस CuSO4 डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, तो ये क्या बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। दिस इज द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। इन दिस केस द आयरन हैज डिस्प्लेस्ड अदर एलिमेंट जो कि यहाँ पे कॉपर है फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नथिंग बट अ रिएक्शन इन व्हिच द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अनदर एलिमेंट। अब अनदर एग्जांपल देखते हैं, जैसे जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को डाले, रिएक्ट करना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर सॉलिड विल बी रिलीज्ड। जिंक प्लस
CuSO4, it is from ZnSO4 plus copper sulfate. नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, Pb प्लस CuCl2 क्या बनेगा, PbCl2 प्लस कॉपर सॉलिड इज रिलीज्ड। तो इस केस में, दोनों केस में हम लोग देखें कि कॉपर इज गेटिंग रिप्लेस्ड, जिंक कैन लीड आर मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। हाँ, तो जो हाईली रिएक्टिव है वो लोस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे रहा है, द डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम द कंपाउंड। अब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी एक रिएक्शन लेना, वी हैव टू टेक 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4 in the solution of test tube, another test tube में 3 ml of बेरियम क्लोराइड लेना है और दोनों को मिला देना है। क्या रिएक्शन देखेंगे, Na2SO4 प्लस BaCl2 फॉर्म कर रहा है BaSO4 प्लस NaCl। क्या हुआ इस रिएक्शन में देखेंगे, दिस द इनसोल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया, मतलब any reaction precipitate, any reaction that produces a precipitate, it is called precipitation reaction। इस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि Na2SO4 reacted with BaCl2 for the formation of BaSO4 plus 2NaCl। This is the case of double displacement reaction। इसमें what causes this, the white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 minus and BaSO4। the other product formed is sodium chloride in the solution, such is case of double displacement reaction। हम लोग बात पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हाउ विल से दैट ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे है। एक एक्सपेरिमेंट की मदद से एक चाइना डिश लेना है containing 1 gram copper powder। चाइना डिश, where is चाइना डिश, yes, इसमें 1 gram copper powder लेना है। the surface of copper powder becomes coated with the black copper oxide। what has this black substance formed, this is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed। ये इस तरह एक्सीडेंट, कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हिट किए, जलाएं, हिट किए तो क्या बनेगा, CuO। if the hydrogen is passed over this heated material CO, the black coating on the surface turn brown as the reverse reaction take place। जैसे ही हम CO को ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में जलाएं तो ये Cu plus H2O बन जाएगा। if the substance gain oxygen during the reaction, it is called oxidized। उसको हम क्या बोलेंगे, the reaction is said to be oxidized। if the substance loses oxygen, अगर ऑक्सीजन को लॉस हो रहा है, it is said to be reduced। loss of oxygen is called reduction और gain of oxygen is called oxidation। जैसे में the hydrogen gaining oxygen and is being oxidized। in the another word, one reactant get oxidized while other reactant get reduced in a reaction। this is the case of ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किस में कहेंगे, इसमें एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड हो और अदर रिड्यूस्ड हो, इस इज केस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और सिंपल भाषा में हम लोग कहें, दिस इज द केस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एक ही रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। जैसे यहाँ CuOH2 उस ऐड किया गया और हीट किया गया फ्रॉम CO प्लस H2O, तो H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है और CuO का रिडक्शन हो रहा है। दिस इज द केस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। सम एग्जांपल्स और क्लियर हो जाएगा। ZnO प्लस कार्बन फ्रॉम Zn प्लस CO। दूसरा केस में देखेंगे MnO2 प्लस HCl फॉर्म करेगा MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। In the reaction 1.3, carbon is oxidized to CO, Zn is reduced to Zn। एक ही रिएक्शन, कार्बन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो CO बन जा रहा है, जिंक का रिडक्शन हो Zn बन जा रहा है। HCl is oxidized to Cl2, MnO2 is reduced to MnCl।
एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दिस इज द केस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब हम लोग कुछ डेली टू डेली लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस देखने को मिलता है रिएक्शन के कारण, केमिकल रिएक्शन के कारण, वो हम लोग पढ़ें। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोरोशन। कोरोशन, व्हाट इज कॉल्ड कोरोजन? जब जब हम आयरन आर्टिकल को बाहर छोड़ देते हैं कुछ लेट के लिए, कुछ दिन के लिए, उसमें रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। जैसे 1-2 साल के लिए हम अगर आयरन वाले चीज को बाहर रख देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इट गेट रस्टेड, दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसमें क्या हो रहा है, सम अदर मेटल आल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैटर व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सबस्टेंस अराउंड इट। जैसे मॉइस्चर और एसिड को उससे अटैचमेंट होता है तो इट गेट्स कोरोडेड, दिस इज द प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोशन। उसके लिए बचाने के लिए हम लोग कोटिंग ऑफ सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब पेंट करते हैं, सिल्वर का पेंट भी कर सकते हैं, और ग्रीन कोटिंग इन द केस ऑफ कॉपर। कोरोशन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ऑब्वियसली बाहर छोड़ा हुआ रहेगा तो दिस विल कॉज कोरोजन। ब्रिजेस में, आयरन रेलिंग में, शिप्स में, एंड टू द ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ मेटल। कोरोजन इज आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम। हाँ, सीरियस प्रॉब्लम, उसके लिए हम लोग इनर्मस अमाउंट ऑफ मनी इस्तेमाल हो रहा है टू गेट रिप्लेस्ड बाय डैमेज ऑफ आयरन। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी कुछ नहीं बल्कि when fast and oils are oxidized they become rancid, their smell and taste changes। जैसे फैट्स और ऑयल्स को हम लोग ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। यूजुअली जो कि एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं which prevent oxidation are added to some foods containing fats and oil। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, उसी को हम लोग एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं, पैक्ड फॉर्म में रखते हैं तो स्लो ऑक्सीडेशन होता है, और इस तरह हम लोग फूड को रेंसिड होने से बचाते हैं। जैसा कि हम लोग चिप्स के केस में देखें, कुछ गैस को, नाइट्रोजन गैस को भरकर उसको रेंसिडिटी होने से बचाते हैं। नो व्हाट वी हैव लर्न इन दिस केस वी विल सी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट क्या बोलता है, एक रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा और फिजिकल स्टेट बताए। जैसे रिएक्टेंट है और उसके बाद प्रोडक्ट होगा और इसका जो फिजिकल स्टेट है वो बताएगा। ये है केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड कब रहेगा, जब दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम नंबर ऑफ एटम होना चाहिए, और जब सेम नंबर ऑफ एटम नहीं हो तो उस केस में हम लोग स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं किसको, जब 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस ऐड होते हैं और एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, उस केस में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन करते हैं किसको, जब एक ही सबस्टेंस को ब्रेक किया जाता है 2 से अधिक सबस्टेंस में, दिस इज द केस ऑफ decomposition reaction। Exothermic heat is being released, heat is given out with the product, this is called exothermic। Endothermic energy is absorbed, this is case of endothermic reaction। Exothermic heat is released, endothermic heat is absorbed। When the element displaces another element from its compound, it is a case of displacement reaction। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा देता है तो इट्स केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट। Two different atoms or group of atoms are exchanged in double displacement reaction। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ग्रुप ऑफ एटम्स को एक्सचेंज किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हो सकता है। रिएक्शन, व्हाट इज कॉल्ड रिएक्शन इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाय सबस्टेंस, दिस इज द केस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या तो गेन होगा ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन।